सूर्य नारायण के अस्त होने के तो कानपुर से प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं आप, लोगों से संवाद करते हुए। आज कानपुर में मेट्रो क्रांति का आगाज हुआ है। मेट्रो की सौगात दी है प्रधानमंत्री मोदी ने और अब यहां पर लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस सरकार में योजनाओं का लाभ कैसे उन तक पहुंचा है। सरकार की कोशिश रही है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति के पास तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाए। अब जबकि सरकार नित वो प्रयास कर रही है तो ज़रूरी हो जाता है कि लोगों से फीडबैक भी लिया जाए, संवाद किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचें क्या बातचीत हो रही है। सोच ईमानदार, काम दमदार, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। कितने उत्साह के साथ हमारी और उस बहनें नारे अपनी बात कह रही हैं के तहत सरकार की तरफ से जितने भी काम किए गए दिखा रही हैं। जमीन पर उसका कितना असर हुआ है। साथ ही माननीय साथ प्रधानमंत्री जी श्रम का सम्मान करते हैं, प्रतिभा को सदैव प्रोत्साहित करते हैं। इसी को तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अधिकार के साथ सबसे बातचीत करते हुए उम्मीदों और सपनों से चमकती हुई आंखें, जिन्हें जीवन में बहुत कुछ मिला माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रयासों से। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की शैली है लोगों से संवाद करना। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई बार उन्होंने श्रमिकों से संवाद किया, उन्होंने कारीगरों से संवाद किया और कानपुर में भी लोगों से संवाद करते हुए लोगों के मन में जो है उसको जानते और समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन कानपुर के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच हैं। थोड़ी देर बाद निराला नगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होती है कि संवाद स्थापित किया जाए, क्योंकि संवाद से फीडबैक मिलता है, सुझाव मिलता है और साथ ही साथ लोगों के मन में जो कुछ चल रहा है वो जानने और समझने का एक मौका मिलता है। और उसी मौके के तहत आप देखिए कानपुर में ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब वो काशी के दौरे पर थे तब वहाँ भी उन्होंने श्रमिकों से संवाद किया था, कुशल कारीगरों से संवाद किया था, बातचीत की थी। और आज वो कानपुर में भी ऐसे तमाम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ किए गए दमदार कामों के अनुभवों से गुजरे ये हमारे साथी जो अपने अनुभवों को बांट रहे हैं। आत्मीय पल, तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद इस वक्त चल रहा है। डबल इंजन की सरकार ने जितनी भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई हैं उसका लाभ जिन लोगों को मिला है उन लोगों से ये जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं उसका कितना लाभ नीचे तक पहुंच पा रहा है। और इस सरकार बार बार इस बात को कहती भी है कि आज अगर गरीब के लिए एक भी रुपया दिल्ली से चलता है, lखनऊ से चलता है तो सीधा उसके खाते तक पहुंचता है। मतलब ये कि हर योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच पा रहा है बिना भेदभाव के। सबका साथ, सबका विकास, ये सरकार का स्लोगन है सीधा संवाद। और उसी स्लोगन को आत्मसात करती हुई सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आम लोगों की क्या राय है, सरकार क्या कह रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो लोग क्या करें
जिनको आपके योजनाओं का लाभ उत्साह मिला का है। हमें और पूरा प्रधानमंत्री मोदी एहसास जब भी है, उत्तर प्रदेश के थोड़ा दौरे सा पर होते धैर्य हैं, और उनकी संयम, कोशिश थोड़ी होती है देर और। कि अपने कार्यक्रमों के बीच में एक कार्यक्रम ऐसा भी रखा जाए जिसमें लोगों से संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, आम जनमानस के मन को टटोला जाए, समझा जाए। वैसे हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात करते हैं, जिसमें वो कोई जल्दी नहीं, अपने मन कितने में इत्मीनान जो से बातें होती हैं उसको लोगों के साथ सबको साझा करते मौका दे हैं। रहे हैं लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में अपने प्रधानमंत्री मन की मोदी बात कहने का। जनमानस के मन को टटोलते हैं, लोगों के मन में जो कुछ चल रहा है वो जानने और समझने की माननीय कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री और जी देखिए, की मन की यहाँ पर बात तमाम में महिलाएं मौजूद हैं, वास्तव में भारत तमाम के लोग मन की बात ही होती है। जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, वो लोग पीएम मोदी के साथ संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में बड़ी चुनौती थी योजनाओं का सफल संचालन करना, योजनाओं के तहत लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना, यदि आप और जोर से सरकार नारे हर लगाएंगे मोर्चे पर तो चूंकि वहाँ डटी की रही, बातचीत में व्यवधान होगा। थोड़ा सा ओडीओपी के संयम, तहत सही लोगों को समय पर की उनके गई प्रोडक्ट बात को सही मंच होती देने है। के लिए थोड़ा एक सा अवसर शांत प्रदान रहिए। किया गया। और उन तमाम लोगों से पीएम मोदी नारा आज लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। जरा जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। मित्रों, 370 हटाने का जब मामला आया, ये सपा, बसपा, कांग्रेस सारे लामबंद हो गए। 370 नहीं हटानी चाहिए। मैं आज भी पूछता हूं, क्यों नहीं हटानी चाहिए? आप बताओ हरदोई वालों, कश्मीर भारत का अभिन्न है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर से 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये लोग अरुण रुदन करते रहे और मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों। और आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमारे हाथ में है और हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। मित्रों, ये हरदोई में मैं आया हूं। अभी जब चुनाव आता है, विशेषकर कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको बाबा साहब आंबेडकर याद आ जाते हैं। मगर एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मऊ में उनके शिक्षा स्थान पर स्मारक भाजपा ने बनाया। लंदन में स्मारक मोदी जी ने बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी में बनाई। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल मोदी जी ने बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि भी मोदी जी ने बनाई। ये लोग बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग जब चुनाव आता है, दलित कल्याण की माला जपते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं, गरीबी हटाओ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 70 साल तक 4 पीढ़ी से शासन करा, गरीबी नहीं हटी। आपने 2014 में मोदी जी को चुनकर भेजा, 2019 में मोदी जी को चुनकर भेजा। आज उत्तर प्रदेश के 42 लाख गरीबों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2,61,00,000 गरीब माताओं के घर में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1,67,00,000 माताओं को आज यहां पर बैठी है, गैस का कनेक्शन मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत के तहत 16 करोड़ उत्तर प्रदेश वालों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोरोना आया, 130 करोड़ गरीबों को, 130 करोड़ की आबादी को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोरोना आया, उत्तर प्रदेश के 17 करोड़ लोगों को 2 साल तक 1 पैसा लिए बगैर राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, श्रमिकों के घर में योगी जी ने 1000 रुपया प्रति श्रमिक 230 करोड़ रुपया भेजा। मोदी जी ने हर विधवा, हर बूढ़े के अकाउंट में 1000 रुपया भेजा। नई सिंचाई की 18 परियोजनाएं करी। मेडिकल कॉलेज 30 नए बना दिए हैं और सीटों को 1300 से बढ़ाकर 3800 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरदोई के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बना है। हरदोई के अंदर 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है। एक गंगा एक्सप्रेस हरदोई से होकर गुजर रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हरदोई में बनने वाला है। सवाईजपुर विधानसभा के अंतर्गत अर्जुनपुर के पुल को भी हमने स्वीकृति दी है। और अवध की बात करें तो अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज बनाया। प्रभु श्री राम के साथ जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा नया बनाने की शुरुआत की। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा बनाने की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास हुआ और अवध में 9 मेडिकल कॉलेज बनाए और डिफेंस कॉरिडोर आया, जिससे मेरे यूपी के युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। मित्रों, आप मुझे बताइए, 15 साल तक उत्तर प्रदेश ने सपा बसपा बसपा सपा ये बुआ बबुआ को राज करने का मौका दिया था या नहीं दिया था? दिया था या नहीं दिया था भाई? 15 साल तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का शासन रहा या नहीं रहा? विकास हुआ क्या? विकास हुआ क्या? गुंडे भागे थे क्या? गरीबों को अनाज मिलता था क्या? घर में शौचालय पहुंचा था क्या? घर में बिजली पहुंची थी क्या? घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? हर एक को घर मिलने की योजना बनी थी क्या? ये लोग विकास नहीं कर सकते। ये इत्र वाले जैसे इत्र वाले के घर से 250 करोड़ रुपया मिला ना, ऐसा भ्रष्टाचार कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश जो 5 साल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, ऐसे इसको आगे बढ़ाना है तो फिर एक बार मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। मुझे बताओ भाई, 300 पार ले जाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है। भाजपा को 300 पार ले जाएंगे? पीछे तक सभी बोले ले जाएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करोगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो एक संकल्प कर दीजिए। गत चुनाव में एक सीट हरदोई जिले की छूट गई थी। आज नितिन खड़े हो जाओ। नितिन भी हमारे साथ आ गया है। हरदोई जिले की 7 सीटें कमल खिलाना है। खिलाओगे क्या? खिलाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। उठाइए दोनों हाथ अंत तक। विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है।
मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री का बोलिए भारत। तो अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे थे। चुनाव में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस जनसभा के दौरान ही वो जनता के बीच किस तरीके से जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए लगातार वो किस तरीके से जनता से अपना संवाद कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। और 2022 के मिशन के लिए लगातार बीजेपी किस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, ताबड़तोड़ जनता के बीच जा रही है। अपने साथ रखा है, जिसमें उस नगर में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन आज के दिन को और इस आयोजन को ऐतिहासिक बना रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब विकास के कुंभ की याद दिला रहा है। ये पुरुषार्थ की धरती है, ये श्रम की धरती है, ये उद्यम की धरती है, ये भक्ति की धरती है, ये शौर्य की धरती है। तस्वीर आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम स्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में मौजूद हैं और उन्होंने मेट्रो की बहुत बड़ी सौगात जो है वो कानपुर वासियों को दी है। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को भी ये बड़ी सौगात मिली है। और इसी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देंगे, जनता से बातचीत भी करेंगे और जब वो अपना संबोधन देंगे उसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को और इससे ये समझा जा सकता है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही पल का इंतजार है और कुछ ही पल के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। चुनावी माहौल जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार चाहे प्रधानमंत्री की दौरे की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की दौरे की बात करें या फिर बीजेपी के दिग्गजों की बात करें, ताबड़तोड़ वो रैलियां कर रही हैं और एक के बाद एक बड़ी सौगात जो है वो प्रदेशवासियों को मिल रही है। क्योंकि अब ये भी कह सकते हैं कि आगामी चुनाव है, आगामी चुनाव को देखते हुए और नए साल को देखते हुए एक बड़ा तोहफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेट्रो की सौगात जो है वो कानपुर वासियों को दी गई है। अब जब प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सौगात दे दी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देंगे और इसी संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो निराला नगर में मौजूद है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम स्थल है वो निराला नगर में है और लोग जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं है इन बातों से कि बारिश हो रही है या ठंड है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है और जिस तरीके से लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या पर वहां पर मौजूद है, इससे समझा जा सकता है कि वहां पर सुरक्षा किस हिसाब से की गई होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है और इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। और आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो वहां पर मौजूद है। कानपुर में मेट्रो का जो पहला फेज है वो स्टार्ट हो चुका है, वो शुरू हो चुका है और कल से ये आम जनता जो है, जो आम लोग हैं, वो जाके मेट्रो में सफर कर सकते हैं। तो नए साल से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, वो लगातार हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर तस्वीर नजर आ रही है। अमित, कितना वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आएंगे, अपना संबोधन देंगे, लोगों से वार्ता करेंगे, कितना और वक्त लगेगा? यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है जोरदार तालियों से। तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे, क्योंकि लगातार वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। अपने हृदय के पुष्प माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। ये
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंच पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और देखिए, उनको देखने के लिए लोग जहां पर बैठे थे वहां पर वो खड़े हो गए हैं और इस तस्वीर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं कानपुर की मंच की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर मौजूद है। और अब से बस कुछ ही पल का इंतजार है, कुछ ही पल के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। जो बड़ी सौगात उन्होंने देशवासियों को दी है, प्रदेशवासियों को दी है, उसके बारे में वो बात भी करेंगे। क्योंकि देखिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद है लगातार वो अपने फोन में इस ये जो पल है, जो क्षण है, उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और देखिए, इससे जो वहां के लोग हैं, कानपुर के लोग हैं, वो कितना उत्साहित, वो कितना खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। प्रणाम आप माननीय प्रधानमंत्री के चरणों तक पहुंचाएं और उनका हृदय से अभिवादन करें। आज कानपुर नगर गदगद है, रोमांचित है, उल्लसित है। बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के शुभारंभ के माध्यम से ऊर्जावान उत्तर प्रदेश का, ऊर्जावान विकास का ये महोत्सव। स्वागत करते हैं हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथियों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। बिठूर की शौर्य गाथा से अंकित ये अंग वस्त्र आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि कानपुर मेट्रो रेल का एक मॉडल प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंटकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका स्वागत और अभिनंदन करके। तो ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और ये मंच की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है, हरदीप पुरी भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो दिग्गज है वो मंच पर मौजूद है, डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मेट्रो की अगर बात करें तो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना यहाँ पर संबोधन देंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। और अब हरदीप पुरी क्या कुछ कहने जा रहे हैं ये भी आपको सुनाने जा रहे हैं। जरा मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। थोड़ी आवाज और पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानीय गण, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मां गंगा की कृपा से आज दोनों प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो राष्ट्र समर्पित किए जा रहे हैं, वे पेट्रोलियम और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से संबंधित हैं। मुझे यकीन है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कानपुर के एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में खोए हुए गौरव को बहाल करने की क्षमता है। वास्तव में दोनों प्रोजेक्ट्स मल्टी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन और मेट्रो एक तरह से एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। जैसे जैसे भारत $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि वर्तमान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ग्लोबल एवरेज से तीसरा हिस्सा है, 1/3। हम अपनी
ऊर्जा जरूरतों के लिए अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2014 में जब आपने देश को संभाला, उस समय एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी 1% थी।